पार्टीबाजी और राजनीतिक की द्वेष भावना कैसी होती है, उसकी एक बानगी शनिवार को मेवात जिला की पंचायत पिनंगवा में देखने को मिला। कहते हैं कि आमदनी 8 आना और किराया 10,000 रुपया। ये सुनने में भले ही आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। जब आप सुनेंगे तो आप भी सुनकर हदक रह जाएंगे और सोचने को मजबूर होंगे, आखिर ये कैसा। एक पिनंगवा कस्बे में करीब 81 दुकानें पंचायत की हैं, जिनको एक साल पट्टे के लिए शनिवार को छोड़ा गया। इस मौके पर भारी संख्या में इलाके के दुकानदार जो दुकानें पंचायत की किराए पर लेना चाहते थे, उनकी भारी भीड़ रही। पंचायत के सरपंच, मौजूद लोग, पंचायत सदस्य और ग्राम सचिव भी इस मौके पर मौजूद रहे। बड़ी मज़ेदार बात ये रही कि जो अब से पहले जो दुकानें 8,000 से लेके 75,000 रुपये तक किराए की दुकानों पर छोड़ी जाती थी सालाना, आज वही दुकानें जिनमें सब्जी की दुकान हो, फ्रूट की दुकान हो, या छोटी मोटी या पान की दुकान हो, या कोई चिकन फ्राई की दुकान हो, या नाई बार्बर की दुकान हो, जिनमें आमदनी 50 पैसे और लेकिन उनका सालाना किराया जो पट्टे पर छोड़ गए वो लाखों रुपए में जो छोड़ा गया, क्योंकि पंचायत ने सबके लिए खुली बोली आमंत्रित की थी और सबके लिए कहा था कि कोई भी आदमी जो पिनंगवा कस्बे का रहने वाला है वो इन दुकानों पर अपनी बोली लगाकर पंचायत की दुकानों को एक साल के लिए पट्टे पर ले सकता है। इसलिए हजारों लोग पंचायत की दुकानों को किराए पर लेने के लिए एकत्र हुए, जिसमें भारी संख्या में मौजूद रहे। पंचायत में पहले ही फरमान जारी कर दिया था कि जो होडल रोड, नगीना होडल रोड है, उस पे जो पंचायत की दुकानें हैं उनके लिए 50,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा कराई गई, और जो शिकरावा या और दूसरे रोडों पर थी उनके लिए 20,000 रुपये का सिक्योरिटी जमा कराई गई। और तब होती है दुकानों की बिक्री, यानी कि एक साल के लिए किराए पे पट्टा लेने की दुकानें। आप ये सामने देख रहे हैं हाजी रहमत पान भंडार। ये एक तेड़ मोड़ पर एक दुकान है जो मुश्किल से 6 बाई 8 की इसकी चौड़ाई है और बिल्कुल मामूली रोड पर है और तेड़ रोड पर है। ये जो पिछली बार जो पट्टे पर छोड़ी गई थी वो 8-10 हज़ार मैक्सिमम थी, लेकिन इस बार आपसी रंजिश पार्टीबाजी के चलते कि जो इस दुकानदार बैठा है ये ना ले सके और इसकी कीमत ज़्यादा हो, आखिरकार इसकी बोली लगते लगते 1,26,00,000 रुपए तक पहुंच गई। यानी कि अंदाज़ा लगाएगा जिसमें एक पान की खोखा चलता हो, जो मुश्किल से 100-200 रुपये डेली कमाता हो, वो यानी 1,26,00,000 रुपया सालाना, यानी 10,50,000 रुपया महीना कैसे किराया भर पाएगा, ये बड़ी बात थी। लेकिन इसके बराबर में ही आप दूसरी एक दुकान देख रहे हैं जो एक चिकन फ्राई की है, जो लाहबास गांव के हैं, जो ये सामने आपके चल रहे इंडियन फ्राई फ्रूट होटल नाम से। केवल इसमें छोटी चीज़ें या चिकन फ्राई है या टोस्ट वगैरह इस तरीके से बनते हैं, वो भी बामुश्किल के 200-400-500 रुपये पर डे कमाता होगा, यानी कि 15 से 20,000 रुपये महीना कमाता होगा। लेकिन इसमें भी जो बोली लगी, जो दूसरे लोगों ने बोली लगाई आपसी रंजिश के चलते, पार्टीबाजी के चलते, द्वेष भावना के चलते, इस दुकान की भी किराया सालाना 1,11,00,000 रुपये पर छोड़ा गया। इतना ही नहीं, पिनंगवा में एक शिकरावा रोड पर मात्र 4 बाई 4 फुट चौड़ी, 4 फुट लंबी एक दुकान है, जो कि करीब 14-15 लाख रुपए में एक साल के लिए पट्टे पर छोड़ी गई है। इतना नहीं, ये सामने आप ये जो दुकान जो देख रहे हैं, ये शिकरावा रोड पर है, और ये इसमें हलवाई की दुकान जो चलती है, जो अब से पहले 70-75 हज़ार रुपया सालाना छोड़ी जाती थी, यानी कि 6-7 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से। यही दुकान अब जो है
36 लाख रुपए सालाना पट्टे पे छोड़ी गई हैं। इसी तरीके से कस्बा पिनंगवा में चाहे बार्बर की दुकान हो, चाहे कोई परचूनी की दुकान हो, चाहे कोई छोटी मोटी दुकानें हैं जो 5 लाख से लेकर 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक छोड़ी गई। अब अंदाज़ा लगाइएगा, जो दुकानदार जो परचूनी की दुकान में, नाई की दुकान में जो पैसा मुश्किल से 500-400 रुपये कमाता है, वो 30,000, 40,000, 50,000, 20,000, 75,000, 3 लाख रुपया महीना कैसे अदा कर पाएगा। और ये सब कुछ जो देखने का मिला, जो हाल ही में पंचायत चुने हैं, उनके एक रंजिश आपसी जो उसको जो देखने को मिला है, उसी के चलते इनकी बोली जो है लाखों रुपए में छोड़ी गई है। जबकि इससे पहले जो दुकानदार 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से रहा करते थे, उनको पंचायतें 10%, 15% बढ़ाकर उनको किराए पर देती गई थी। लेकिन इस बार नए सरपंच बने हैं, जो मनोज है, उनकी पत्नी जो सरपंच बनी है, उन्होंने ऐलान किया कि जो भी पंचायत की दुकानें हैं वो परसेंटेज पर ना बढ़ाकर खुली बोली के हिसाब से जो है छोड़ी जाएंगी। अब क्योंकि इतना किराया, अब अंदाज़ा लगाए, एक छोटी सी दुकान 1 करोड़ 26 लाख, एक दुकान जो है 1 करोड़ 11 लाख। अब किस तरीके से वो अदा कर पाएगा इसका किराया, इसलिए जाहिर है कि ये सारी दुकानें किराया ना दे पाएंगी। इसलिए जितनी भी जो सिक्योरिटी, जो सरपंच हैं उनका कहना है, जो सेक्रेटरी हैं उनका कहना है कि सबसे पहले उनका जो प्रतिभूति है, जो उनका जो डिपॉजिट है उसे जमा कराया, उनको जब्त कर लिया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो इनको जो है दोबारा से पट्टे पर छोड़ा जाएगा। ये तो उच्च अधिकारियों से बात के बाद ही पता चलेगा। अब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपसी रंजिश ये कहाँ तक जाएगी। हम सभी से अपील करते हैं कि एक दूसरे से चिड़न ना करके बाकायदा जो कीमत है, अगर देखा जाए तो जितनी कीमत किराए की 1 साल की लगाइए, ये कीमत जो है एक दुकान की कीमत से भी कहीं ज़्यादा अगर खरीदी जाए तो। अब ये तो बाद में ही पता चल पाएगा कि जिन्होंने 1 करोड़ 11 लाख, 1 करोड़ 26 लाख, 36 लाख और 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख में जो दुकानें जो पट्टे पे ली है, किराए पे ली है, 1 साल के पट्टे पे ली है, क्या वो इन दुकानों की किराए को इफेक्ट कर पाएंगे? क्या उनको भर पाएंगे? क्या ये पट्टे की दुकानें दोबारा से छोड़ी जाएंगी? ये तो अब आने वाला समय भी बताएगा। लेकिन जिस तरीके से एक एक दुकान जो पिछली बार 10,000 रुपये सालाना, 75,000 रुपये सालाना पर छोड़ी जाती थी, वही दुकानें अब जो है 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए में छोड़ी गई हैं। ये तो अब समय ही बता पाएगा कि क्या ये दुकानें वो ले पाएंगे या इनको दोबारा से पट्टे पे छोड़ा जाएगा। तब तक हम और आप इंतजार करते रहें, देखते रहें खबर टीवी यूनुस अलवी के साथ। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।